मैं आपसे पूछता हूं कि आप बता सकते हैं इन तीनों लेंस में कौन सा स्फेरिकल है, कौन सा सिलेंड्रिकल है और कौन सा कंपाउंड लेंस है। नहीं बता पाएंगे ना, लेकिन मैं आपको एक ऐसा कमाल का फार्मूला दूंगा जिससे आप तुरंत ही बता पाएंगे कि ये लेंस कौन सा स्फेरिकल है, कौन सा सिलेंडर है, कौन सा कंपाउंड है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ओम प्रकाश। स्वागत करता हूं आप सभी का ओम टॉक चैनल पे। दोस्तों, कुछ दिन पहले मुझे एक कमेंट मिला था कि सर स्फेरिकल, सिलेंड्रिकल और कंपाउंड नंबर को कैसे पहचान सकते हैं। ये एक बहुत ही अच्छा सवाल है और मैंने सोचा इस पर वीडियो बनाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हमारे चैनल पे बहुत सारे ऑप्टिशियन या ऑप्टोमेट्री की डिग्री लेने वाले स्टूडेंट भी जुड़े हुए हैं और उनको ये सभी चीजों की नॉलेज होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं कि अगर आप ओम टॉक चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को तुरंत ही सब्सक्राइब कर ले और साथ ही बेल बटन को भी दबा दे ताकि सभी टाइप की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। वेल फ्रेंड, कोई भी लेंस को देखकर सरसरी तौर पर आप ये नहीं बता सकते कि कौन सा लेंस स्फेरिकल का है, कौन सा लेंस सिलेंड्रिकल का है और कौन सा लेंस कंपाउंड नंबर का है, और साथ ही साथ कौन सा लेंस माइनस का है, कौन सा लेंस प्लस का है। ये सभी चीजें बताना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको एक जबरदस्त फार्मूला, एक जबरदस्त ट्रिक देने वाला हूं जिससे आप बहुत ही कम समय में यानी चुटकी बजाते ही बता सकते हैं कि ये लेंस स्फेरिकल है या सिलेंड्रिकल, ये माइनस का है या प्लस का। वो सब आप कैसे करेंगे जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए और बने रहिए ओम टॉक चैनल के साथ। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने तीन अलग अलग लेंस रखे हैं, जिसमें एक है हमारा स्फेरिकल नंबर, दूसरा है सिलेंड्रिकल नंबर और तीसरा है स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल, यानी कि जिसे हम कंपाउंड नंबर कहते हैं। तो मैं आपसे पूछता हूँ कि आप बता सकते हैं इन तीनों लेंस में कौन सा स्फेरिकल है, कौन सा सिलेंड्रिकल है और कौन सा कंपाउंड लेंस है। नहीं बता पाएंगे ना, लेकिन मैं आपको एक ऐसा कमाल का फार्मूला दूंगा जिससे आप तुरंत ही बता पाएंगे कि ये लेंस कौन सा स्फेरिकल है, कौन सा सिलेंडर है, कौन सा कंपाउंड है। ठीक है, और साथ ही साथ हम ये भी जान जाएंगे कि ये प्लस का है या माइनस का है। तो उसको समझने के लिए हमको एक ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी। ऑब्जेक्ट का मतलब फॉर द एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ले लेता हूँ एक पेन। ठीक है, इस पेन को हम सामने रख लेते हैं। आप कोई भी चीज़ें यूज कर सकते हैं जो बिल्कुल सीधी हो सकता है वो बिजली का खंभा भी हो, आप उसका भी यूज कर सकते हैं। तो इसको हम ऑब्जेक्ट मान लेते हैं। अब इनमें से चलिए हम कोई भी एक लेंस उठा लेते हैं, जैसे कि ये लेंस मैंने उठा लिया। अब देखिए, इसको करना क्या है, आपको सबसे पहले इसको रोटेट करना है। रोटेट करने की आदत आप बना लीजिए, क्योंकि कोई भी पावर को चेक करने के लिए रोटेशन बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है ऑप्टिकल लाइन में। तो देखिए, जब मैं इसको रोटेट करता हूँ तो हमारे ऑब्जेक्ट में यानी कि हमारे पेन में किसी भी प्रकार का मूवमेंट नहीं होता है, ये एक ही जगह स्थिर बना हुआ है। तो इसका सीधा सीधा अर्थ ये हुआ कि ये जो है स्फेरिकल नंबर लेंस है। ठीक है, अब ये देखिए, ये माइनस नंबर भी है। अब हमने तुरंत ही आपको कैसे कहा कि ये माइनस नंबर है, उसको पहचानने के लिए सबसे आसान तरीका ये है कि आप रोटेट करना बंद कर दीजिए, आप अपने लेंस को ऊपर और नीचे कीजिए इस तरीके से। पेन की कैप में आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप फोकस कीजिए अपनी नज़र को। तो देखिए, जैसे मैं लेंस को ऊपर ले जाता हूँ तो हमारा ऑब्जेक्ट भी ऊपर की ओर जा रहा है और नीचे ले आता हूँ तो पेन भी नीचे की तरफ जा रहा है। तो जब सेम मूवमेंट हो तो आप समझ जाइए कि वो माइनस का नंबर होता है। यहीं पर अगर फ्रेंड ये प्लस नंबर होता तो ये ऑपोजिट हो जाती कि मैं इसको ऊपर ले जाता तो हमारा ऑब्जेक्ट जो है नीचे आता और मैं लेंस को नीचे ले जाता तो ऑब्जेक्ट जो है ऊपर की ओर चला जाता। तो ऐसे में ये प्लस का नंबर होता। तो यहाँ पर सीधा सीधा मतलब क्या निकला कि ये जो है एक तो स्फेरिकल नंबर है और ये जो है माइनस का नंबर है। तो ये लेंस तो हमने पता कर लिया कि ये स्फेरिकल लेंस है। ठीक है, उसके बाद देखिए एक और कट लेंस है मेरे पास, ये भी देख लेते हैं। ये ज़्यादा ठीक है, इसको पहले देखते हैं। तो ठीक है, ये एक लेंस है मेरे पास, देखिए हाई नंबर है थोड़ा सा, ताकि आपको अच्छे से पता चल पाए। तो अब देखिए, आपको ऑब्जेक्ट में ही ध्यान देना है और ये लेंस मैं दोनों हाथों से पकड़ा हुआ हूँ। अब इसको मैं रोटेट कर रहा हूँ। देखिए, हमारे पेन में मूवमेंट हो रहा है, यानी कि जब मैं इसको इस तरीके से घुमा रहा हूँ तो पेन भी घूम रहा है, इधर घुमाता हूँ तो वो भी घूम रहा है। तो ये देखिए रोटेट हो रहा है। इसका क्या मतलब हुआ कि इसमें सिलेंड्रिकल नंबर है, और जब अप डाउन करते हैं ये ओनली सिलेंड्रिकल नंबर है। फ्रेंड देखिए, जब मैं इसको ऊपर नीचे कर रहा हूं तो इसमें किसी प्रकार की मूवमेंट नहीं हो रही है, लेकिन जब रोटेट करो तो मूवमेंट हो रही है। अब देखिए, अभी मैंने ऊपर नीचे किया था, अब मैं राइट और लेफ्ट करता हूं तब ये मूवमेंट हो रही है, यानी कि इसको हम ऐसा पकड़ लेते हैं। ठीक है, ये अब देखिए, ये माइनस नंबर है, सिलेंड्रिकल नंबर है, ओनली सिलेंड्रिकल नंबर। ठीक है, ओनली सिलेंड्रिकल नंबर कैसे पता किए, जब हम इसको इस टाइप का मूवमेंट कर रहे हैं तो इसमें किसी प्रकार का भी पेन में कोई भी मूवमेंट नहीं हो रहा है ना। जब ऑटो लेफ्ट और राइट कर रहे हैं तो कोई भी मूवमेंट नहीं हो रहा है, मतलब इसमें स्फेरिकल नंबर नहीं है। बट हम इसको ऊपर और नीचे कर रहे हैं तो इसमें मूवमेंट हो रही है। इसका मतलब ये हुआ कि ये माइनस सिलेंड्रिकल नंबर है। ओके, तो ये भी क्लियर हो गया। इस तरीके से आप खाली सिलेंड्रिकल नंबर को पता कर सकते हैं। अब देखिए, मेरे पास एक और लेंस है, इस लेंस को फिर से हम रोटेट करते हैं। तो ये देखिए, इसमें थोड़ा सा पावर थोड़ा कम है, लेकिन फिर भी आप देखेंगे इसके रोटेशन को, तो ये देखिए इसमें हल्का रोटेशन इसमें हो रहा है, और इसका मतलब इसमें सिलेंड्रिकल है, माइनस सिलेंड्रिकल है। और ये देखिए ऊपर नीचे भी करता हूं तो इसमें ये भी पता चल रहा है कि इसमें स्फेरिकल भी है। ये देखिए ऊपर नीचे भी हो रहा है और आइट साइड भी हो रहा है। ये देखिए क्लियर दिख रहा है, आप कैप में ध्यान दीजिए।
ये देखिए ऊपर नीचे भी हो रहा है और राइट साइड भी हो रहा है, और जब हम इसको रोटेट कर रहे हैं तो पेन की जो साइज है वो भी मुड़ रही है, अपोजिट साइड मुड़ती जा रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये माइनस ना स्फेरिकल भी है और सिलेंड्रिकल भी है, यानी कि ये हुआ हमारा कंपाउंड नंबर। तो फ्रेंड इस तरीके से आप बड़ी आसानी से कोई भी लेंस को पहचान सकते हैं, वो भी बहुत ही कम समय में। आप सोच रहे होंगे कि मैं इस वक्त घर पे हूँ, चेहरा भी ठीक से साफ नहीं है। एक्चुअल में मेरी तबीयत थोड़ा सा ख़राब है, थोड़ा वीकनेस फील हो रहा है, इसलिए मैं घर से ही वीडियो कंप्लीट कर रहा हूँ ताकि आप लोगों का काम आ सके। वीडियो में अब तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल में पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और बेल बटन को भी दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक आप सभी को नमस्कार, जय हिंद।